शादी के पहले डॉक्टर श्रीराम नैने नहीं जानते थे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का यह राज। वह के दर्शक में बॉलीवुड की इस मशहूर अदाकारा का नाम का डंका बजता था। वो न केवल हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी बल्कि कई सुपरस्टार से अधिक फीस लिया करती थी। फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 पर इस मशहूर अदाकारा ने ऐसा डांस किया जिसे आज भी उदाहरण की तरह देखा जाता है। इस फिल्म के साथ ही बॉलीवुड की इस मशहूर अदाकारा की स्टारडम की जर्नी भी शुरू हो गई थी। धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अबोध से की। हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है और देवदास जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी माधुरी दीक्षित आज 56 साल की हो चुकी हैं। अपने अभिनय और डांस से अच्छी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ देती हैं। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अमेरिका चली गईं, लेकिन उन्होंने फिर से बॉलीवुड में वापसी की और आजा नच ले, डेढ़ इश्कियाँ और गुलाम गैंग जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। तो अगर आप माधुरी दीक्षित के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित के पिता का नाम शंकर दीक्षित और माता का नाम स्नेहा लता दीक्षित है। उनका एक भाई और 2 बहनें हैं। भाई का नाम अजीत दीक्षित और बहनों का नाम रूपा दीक्षित और भारतीय दीक्षित है। उन्होंने डॉक्टर श्रीराम माधवन नैने से शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम रायान नैन और आर्यन नैन है। माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम माधवन नैने से शादी की जो पेशे से एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने करियर से हटके एक डॉक्टर से शादी की। शादी का फैसला उन्होंने उस समय किया जब वह अपने करियर की बुलंदियों पर थी। डॉक्टर नैने माधुरी के भाई अजीत दीक्षित के घनिष्ठ मित्र थे और माधुरी दीक्षित और डॉक्टर नैने की पहली मुलाकात उनके भाई अजीत दीक्षित के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 3 महीने की मुलाकात के बाद ही दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। जब माधुरी से इस बारे में पूछा गया कि आपने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला क्यों किया तो उन्होंने कहा, आई एम लव। शादी के समय माधुरी कई फिल्मों में काम कर रही थीं, जिसे उन्होंने 10 दिन के हनीमून से लौटने के बाद पूरा किया। इसमें उनके पति डॉक्टर नैने ने भी उनका काफ़ी साथ दिया। आज उनकी शादी को 24 साल हो गए हैं और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश हैं। उनके 2 बेटे रियान और आर्यन हैं। वहीं माधुरी दीक्षित की शिक्षा की बात करें जाए, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के कॉलेज मुंबई से माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनका बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। शायद ही यही वजह रहा कि उन्होंने डॉक्टर नैने से शादी की और उन्हें बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। उन्होंने 3 साल की उम्र में ही डांस सीखना शुरू कर दिया था और 8 साल की उम्र तक उन्होंने कथक डांस में महारत हासिल कर ली थी। माधुरी दीक्षित की फिल्मों की बात करें तो उनकी अबोध फिल्म 1984 में रिलीज हुई, आवारा बाप 1985 में रिलीज हुई, मानव हत्या 1986 में रिलीज हुई, हिफाजत 1987 में रिलीज हुई, उत्तर दक्षिण 1987 में रिलीज हुई, मोहरे 1988 में रिलीज हुई और इसी साल खतरों के खिलाड़ी भी रिलीज हुई थी। इसी साल दयावान तेजाब भी रिलीज हुई जो हिट साबित हुई थी। वर्दी 1989 में रिलीज हुई थी। राम लखन 1989 में रिलीज हुई। यह बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई फिल्म राम लखन सुभाष घाई द्वारा निर्देशित एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के अलावा अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, राखी, अनुपम खेर और सतीश कौशिक जैसे कई बड़े सितारे थे। इसके अलावा अगर विलन की बात करें तो इसमें अमरीश पुरी जी, रजा मुराद, परेश रावल और गुलशन ग्रोवर जैसे कई जाने माने कलाकार थे। फिल्म दिल साल 1990 में रिलीज हुई। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक इंद्र कुमार ने किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के अलावा आमिर खान, अनुपम खेर और शाहिद जाफरी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 8 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था।
तो वहीं साजन मूवी की बात करें, साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म साजन का निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान, संजय दत्त और मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ संगीत भी लोगों को खूब पसंद आया था। माधुरी दीक्षित के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बेटा थी। फिल्म बेटा 1992 में रिलीज हुई। फिल्म बेटा इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित एक पारिवारिक फिल्म थी। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के अलावा अनिल कपूर और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें माधुरी दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। तो वहीं विवादों में घिरा खलनायक मूवी, जी हाँ, खलनायक 1993 में रिलीज हुई। सुभाष घाई के निर्देशक में बनी फिल्म खलनायक में माधुरी दीक्षित के एक अलावा संजय दत्त और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में एक थी और इस फिल्म ने 2 फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किए थे। हम आपके हैं कौन 1994 में सूरज बड़जात्या निर्देशित फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित और सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म उस समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इस साल 1995 में रिलीज हुई राजा फिल्म, साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म राजा का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के अलावा संजय कपूर, परेश रावल और मुकेश खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म साल 1995 की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी, वहीं शाहरुख खान और बॉलीवुड की धक धक गर्ल की जोड़ी खूब पसंद की गई थी। 1997 में रिलीज हुई कोयला मूवी में, जी हाँ, कोयला का निर्देशक राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के अलावा शाहरुख खान और अमरीश पुरी मुख्य भूमिका में थे। तो बता दें माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति कितनी है। माधुरी दीक्षित की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए है। उनकी आय का मुख्य स्रोत फिल्में हैं। इसके अलावा वह रियलिटी शो और विज्ञापन से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। वह एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जबकि रियलिटी शो में जज के रूप में एक सीजन के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए लेती हैं। इसके अलावा एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा उनके पास लग्जरी गाड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास कई तरह की गाड़ियां हैं, जिनमें से व्हाइट ऑडी, टोयोटा इनोवा, क्रिस्टल, रोल्स रॉयल और कुछ मुख्य हैं। माधुरी दीक्षित फिल्मों में फीस के मामले में टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। फिल्म अंजाम में उन्होंने शाहरुख खान से दुगनी फीस ली, जबकि फिल्म हम आपके हैं कौन में उन्हें सलमान खान से ज्यादा फीस मिली थी। तो वहीं बात करते हैं माधुरी दीक्षित से जुड़े विवादों के बारे में। मैगी के विज्ञापन के लिए हुए आलोचना। साल 2015 में मैगी में हानिकारक केमिकल MSG पाए जाने के बाद इसका विज्ञापन करने के लिए माधुरी दीक्षित की काफ़ी आलोचना हुई थी। अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ माधुरी दीक्षित के खिलाफ भी इन उत्पादनों को गलत तरीके से पेश करने के लिए प्राथमिक दर्ज की गई थी और उनसे यह पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा किया गया प्रचार सही था। बाद में उन्होंने साबित किया कि उन्हें मैगी बहुत पसंद है और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अधिक फीस की डिमांड के लिए हुई आलोचना। साल 2012 में जब उन्हें महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऑफर मिला तो उन्होंने इसके लिए 9 से 10 करोड़ रुपए की मांग की। इतनी अधिक फीस मांगने के लिए उनकी काफ़ी आलोचना हुई और बाद में ऋतिक रोशन को उनकी जगह महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वही बात करते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की। जी हाँ, किसिंग सीन के लिए हुई आलोचना। साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में अपने से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ उनका किसिंग सीन काफी विवाद रहा। इस किसिंग सीन के लिए माधुरी दीक्षित की काफ़ी आलोचना हुई थी। हालांकि खुद माधुरी को भी इस सीन के लिए काफ़ी अफसोस हुआ था, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म में इस सीन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में नई होने के कारण उन्हें यह पता नहीं था कि आप किसिंग सीन देने से मना भी कर सकते हैं। शायद यही वजह रही कि बाद में जो फिल्में की उन्होंने कभी उन फिल्मों में किसिंग सीन नहीं किए। माधुरी दीक्षित के अफेयर्स की बात करें तो संजय दत्त। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने दयावान और खलनायक जैसी सफल फिल्मों में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों के अफेयर खबरें आने लगी। माधुरी के पिता उनके रिश्ते से नाराज थे क्योंकि संजय दत्त पहले ही शादीशुदा थे। बाद में जब अवैध हथियार रखने के आरोप में संजय दत्त जेल गए तो उनका अफेयर खत्म हो गया।
अनिल कपूर। माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ बेटा तेजाब और राम लखन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी उस समय की सबसे हिट जोड़ी थी। इसके साथ दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी। यह खबर उड़ते हुए अनिल कपूर की पत्नी सुनीता तक भी पहुंची। इसके बाद सुनीता अपने बच्चों के साथ फिल्म के सेट पर पहुंच गईं। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी के परिवार में संकट आए। शादी के पहले डॉक्टर श्रीराम नैने नहीं जानते थे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का यह राज। जब पता चली सच्चाई तो बॉलीवुड की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित को भला कौन नहीं जानता। उनका नाम बॉलीवुड में एक ब्रांड बन चुका है, जिसका नाम से ही फिल्में चल जाया करती थी। फैंस सिर्फ माधुरी को देखने के लिए ही थिएटर्स में लाइन लगा देते थे। बॉलीवुड में बेहतरीन फिल्में देने वाली माधुरी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आप इस बात को जान हैरत में पड़ जाएंगे कि माधुरी के पति डॉक्टर श्रीराम नैने माधुरी को नहीं जानते थे। जी हाँ, माधुरी दीक्षित से शादी के बाद डॉक्टर नैने के सामने एक ऐसा राज का खुलासा हुआ जिसे जान वह हैरान रह गए थे। क्या था वो राज? चलिए बताएंगे आपको बताते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। श्री राम नैने और माधुरी दीक्षित की पहली मुलाकात। माधुरी की डॉक्टर नैने के साथ पहली मुलाकात अमेरिका में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माधुरी दीक्षित के भाई अजीत दीक्षित एक पार्टी में डॉक्टर नैने और माधुरी दीक्षित पहली बार मिले थे। इसके बाद धीरे धीरे माधुरी और नैने एक दूसरे को पसंद करने लगे। शादी कर सभी को चौंकाया। माधुरी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि डॉक्टर नैने को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि माधुरी फिल्मों में काम करती हैं। वह एक आम लड़की की तरह उनसे मिली। वहीं माधुरी को भी यही बात पसंद आई कि डॉक्टर नैने एक इंसान के तौर पर उन्हें पसंद करने लगे थे। माधुरी और डॉक्टर नैने ने अमेरिका में 17 अक्टूबर 1999 को केवल परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। हालांकि बाद में उनका ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। माधुरी दीक्षित की शादी की खबर सुन बॉलीवुड में हर कोई हैरान रह गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से डॉक्टर नैने सिर्फ महानायक अमिताभ बच्चन को ही पहचान पाए और उन्हें जानकर हैरानी हुई कि माधुरी बॉलीवुड की इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। माधुरी दीक्षित फैक्ट: 3 साल की छोटी उम्र से ही उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था। फिल्मों में काम करने से पहले वह मॉडलिंग करती थी। साल 1984 में फिल्म अबोज से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड में असली पहचान 1998 में फिल्म तेजाब से मिली। फिल्म तेजाब में उन पर फिल्माया गया गाना 1 2 3 काफी लोकप्रिय हुआ था। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित ने सलमान खान से ज्यादा फीस ली थी। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित देवदास फिल्म के गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे में उन्होंने जो घाघरा पहना था उसका वजन 30 किलो था। साल 2014 में उन्हें भारत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 13 बार नामांकित किया गया है, जिनमें उन्होंने 5 बार अपने नाम किया है। माधुरी दीक्षित डांस विद माधुरी नाम से एक ऑनलाइन डांस एकेडमी चलाती हैं। एक एकेडमी का मकसद लोगों के साथ अपने डांस स्किल को शेयर करना है। फिल्म हम साथ साथ में तब्बू के किरदार के लिए पहले माधुरी दीक्षित को ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उनके ऑपोजिट मोनीश बहल थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।